गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आप सीख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का ये सेकेंड लेक्चर है। स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स और पाथ वेरिएबल्स, पाथ फंक्शंस। देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं। पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन, इस तरह से स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट वेरिएबल्स भी इसे बोलते हैं, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जानते हैं इसको। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन को तो फर्स्ट में हेडिंग लिखेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन को आप स्टेट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट पैरामीटर्स, ये भी जानते हैं। स्टेट पैरामीटर्स, स्टेट पैरामीटर्स क्या होते हैं ये? तो स्टेट ऑफ द सिस्टम व्हिच ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स व्हिच ओनली डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम, मीन्स क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो डिपेंड हो वो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। द वेरिएबल्स which only depends on initial and final state of the system या state of the system, state of the system, state of the system। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीन्स क्या, स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। बट नॉट, इसी में आगे कंटिन्यू लिखिए, बट नॉट, स्टार करके इस तरह से लिख सकते हैं। बट नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। समझा रहे हैं इसको, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। जैसे चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। एनर्जी जितने टाइप के होंगे सभी पाथ वेरिएबल्स होते हैं। इंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी। और स्टेट फंक्शन में आपको स्टेट वेरिएबल्स में दो ही है, हीट एंड वर्क। हीट और वर्क जो होते हैं पाथ वेरिएबल्स नहीं है। हम समझा रहे हैं आपको अच्छे से, अभी लिखिए। आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए इस टाइप का कोई ग्राफ है, इस टाइप का कोई ग्राफ हम लेते हैं। ये पीवी डायग्राम ले लेते हैं, पीवी डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम ले लेते हैं। मान लीजिए इनिशियल प्रेशर ये है इसका, और फाइनल प्रेशर ये है। इसका ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। तो ये इनिशियल प्रेशर और ये फाइनल प्रेशर, और ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम। इसका पाथ यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये ए पॉइंट है, ए से बी तक जाने में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। या तो आप सीधा भी जा सकते हैं, ये पाथ एक रास्ता हो गया, एक रास्ता ये एक पाथ हो गया, और एक पाथ ये भी है, ऐसा भी जा सकते हैं। एक पाथ ये भी है, मीन्स क्या पाथ पे डिपेंड नहीं होता है ये। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, एग्जाम्पल इस तरह से। फर्स्ट एग्जाम्पल, टेम्परेचर पाथ वेरिएबल्स, ये टेम्परेचर, प्रेशर, ये स्टेट फंक्शन होते हैं। टेम्परेचर टी, प्रेशर,
टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम V, एनर्जी, जितने भी टाइप के एनर्जी होंगे सभी पाथ वेरिएबल्स होते हैं। एनर्जी, एनर्जी, इंथैल्पी, एनर्जी, इंथैल्पी, आगे और अच्छे से हम समझाते हैं इसको। इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, यहाँ एनर्जी लिख दिए हैं, कोई भी टाइप का एनर्जी होगा तो पाथ वेरिएबल्स स्टेट फंक्शंस ही होंगे। आगे हम पाथ वेरिएबल समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो डिपेंड हो उसे पाथ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट पैरामीटर्स किसे बोलते हैं, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे। इसका पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम डज नॉट बट नॉट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन बट नॉट डिपेंड्स ऑन, ऑन कर लीजिएगा यहाँ, बट नॉट डिपेंड्स अपॉन या ऑन पाथ, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, बस ए से बी तक जाना है या बी से ए तक आना है तो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पाथ पे डिपेंड नहीं कर, बस ए से इनिशियल, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, बस इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड हो। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। इंटरनल एनर्जी और लिखना चाहते हैं इंट्रॉपी, इंट्रॉपी आपको समझाते हैं। इंट्रॉपी क्या होते हैं, तो रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम के पार्टिकल का रेंडमनेस इंट्रॉपी होते हैं। आगे जस्ट हम पढ़ाएंगे आपको इंट्रॉपी, इंट्रॉपी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है। इंट्रॉपी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी जितने भी टाइप के होंगे सभी पाथ स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस होते हैं। उतार रही है यहाँ तक। यहाँ देखिए ये ग्राफ आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी पहले से, ये ग्राफ आपके पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। इधर प्रेशर, इधर वॉल्यूम है और इनिशियल प्रेशर मान लीजिए ये था और फाइनल ये था, इनिशियल वॉल्यूम ये था और फाइनल वॉल्यूम ये था। तो चेंज इन प्रेशर अगर आप लिखना चाहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लेक्चर था ये, चेंज इन प्रेशर अगर लिखना चाहते हैं आप तो क्या होगा, फाइनल प्रेशर अब माइनस इनिशियल प्रेशर लिख सकते हैं। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे उसे बोलते हैं स्टेट, उसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स। जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड हो उसे बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शंस या स्टेट पैरामीटर्स। जो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं हो, जो पाथ पे डिपेंड हो तो पाथ फंक्शन आगे बोलेंगे। पाथ मीन्स क्या, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सीधा भी जा सकते हैं। पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये पाथ वेरिएबल्स नहीं है, ये स्टेट, ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड है ओनली। जैसे देखिए चेंज इन वॉल्यूम लिखना हो तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जैसे आपको चेंज इन इंट्रॉपी लिखना है, चेंज इन इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी, डेल्टा एस फॉर इंट्रॉपी होते हैं, चेंज इन इंट्रॉपी तो फाइनल इंट्रॉपी माइनस इनिशियल इंट्रॉपी। चेंज इस तरह से इनिशियल और फाइनल पे जो डिपेंड करे तो इस टाइप से है। इसको भी उतार लीजिए। नेक्स्ट है सेकेंड, पाथ वेरिएबल्स देखते हैं। पाथ वेरिएबल्स या पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन या इसको लिख सकते हैं पाथ वेरिएबल्स। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, पाथ मीन्स क्या, तो रास्ता, रास्ता वेरिएबल्स, पाथ वेरिएबल्स या पाथ पैरामीटर्स, पाथ पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं इसको। इससे क्वेश्चन रहता है, जे एडवांस में भी रहता है, जेईई मेन में भी रहता है और नीट में भी रहता है। पाथ फंक्शन क्या होते हैं, द वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स या द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ये भी लिख सकते थे। द वेरिएबल्स which depends, which only depends, या ऐसे भी लिख सकते हैं which depends only, which depends, which depends only, which depends only path followed by the system, path followed by the system, by the system,
by the system but not initial and final state of the system but not depends on, इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, but not depends upon initial and final state of the system, initial and final state of the system, but not depends upon initial and final state of the system. एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका बस दो ही आपके सिलेबस में इधर है, हीट क्यू एंड वर्क, बस दो ही एग्जाम्पल से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हीट एंड वर्क जो होते हैं पाथ फॉलोड, पाथ वेरिएबल्स, पाथ फंक्शन और पाथ पैरामीटर से, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, किस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते पे। तो यहाँ तक उतारिए। यहाँ देखिए, और अगर समझना चाहते हैं तो इस टाइप से आप ग्राफ ले सकते हैं। आप मान लीजिए पीवी डायग्राम पे ले लिए, इस टाइप का पीवी डायग्राम है ये। तो मान लीजिए इनिशियल प्रेशर ये है, या इनिशियल वॉल्यूम ये है, फाइनल वॉल्यूम ये है। तो अब ये इनिशियल और फाइनल, मान लीजिए ये वॉल्यूम है इनिशियल, इधर वॉल्यूम 0 और ये फाइनल वॉल्यूम है, ये 0 नहीं होगा, इनिशियल वॉल्यूम ये और फाइनल वॉल्यूम B है। तो अब ये इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये कौन सा पाथ है, ये रास्ता इसका पाथ फंक्शन से ये इसका अलग होगा, फिर ये रास्ता कुछ अलग है, फिर ये रास्ता कुछ अलग है, इस टाइप का ही, इस टाइप का। इसमें पाथ वेरिएबल्स है। वर्क जो होगा, देखिए इसमें हीट जो होगा, इस पाथ में हीट अलग होगा, इस पाथ में हीट अलग होगा और इस पाथ में हीट अलग होगा। इसके 3 रास्ता है, A से B पर पहुंचने का 3 रास्ता है। तो एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है और ये सीधे चले गए। मीन्स क्या, ये पाथ वेरिएबल्स मीन्स क्या, हीट और वर्क जो होते हैं, जिस तरह से ये फर्स्ट, ये इसको मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड रास्ता है और ये थर्ड रास्ता है, इस तरह से। तो सब में अलग अलग होगा, ये वर्क भी अलग होगा और हीट भी अलग होगा। लेकिन जैसे वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वो सेम ही रहेगा। इसका चेंज इन हीट और वर्क जो होगा अलग अलग होगा, तीनों रास्ते से अलग अलग होगा, तीनों का पाथ अलग अलग है। ए से बी पर पहुंचना है तो ये एक अलग पाथ है, थर्ड पाथ है, ये सेकंड और इसको हम फर्स्ट मान लिए। एक सीधे भी जा सकते हैं, ऐसा भी जा सकते हैं यहाँ, और ऐसा भी जा सकते हैं। इसका तीनों का पाथ अलग अलग होगा, हीट और वर्क इसमें अलग अलग हो, तीनों का हीट और वर्क अलग अलग होगा। लेकिन जैसे चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करेंगे, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल क्या है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ये सीधा जाएगा तब भी टेम्परेचर वही होगा, चेंज इन वॉल्यूम वही होगा, चेंज इन प्रेशर वही होगा। मीन्स क्या, स्टेट फंक्शन वाले पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं और पाथ पे डिपेंड केवल हीट और वर्क करते हैं, ध्यान रखिएगा। और भी एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस का एग्जाम्पल देते हैं, समझ जाइएगा आप। देखिए एक साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, लिखिए तो साइक्लिक प्रोसेस। देखिए हम लोगों का पर डे जो वर्क होता है वो साइक्लिक ही होता है। जैसे हम लोग घर से निकलते हैं, वापस शाम को घर आ जाते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। मीन्स क्या, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। द प्रोसेस इन विच, डिफाइन कर लीजिए, द प्रोसेस इन विच initial and final state are same. Initial and final state are same. देखिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होंगे तो जो पाथ, जो स्टेट फंक्शन था, स्टेट वेरिएबल्स थे, उसका चेंजिंग फाइनल और इनिशियल दोनों 0 हो जाएगा। तो ऑल स्टेट फंक्शंस आर 0 इन साइक्लिक प्रोसेस। लिखिएगा इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल स्टेट वेरिएबल्स आर 0। चेंज इन ऑल स्टेट वेरिएबल्स आर 0 इन साइक्लिक प्रोसेस।
इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल चेंज इन ऑल स्टेट वेरिएबल्स आर जीरो लिख सकते हैं। इन साइक्लिक प्रोसेस स्टेट वेरिएबल्स आर जीरो। चेंज इन लगा दीजिए, चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शंस आर जीरो। चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शंस आर जीरो। जितने भी चेंजिंग होगा मीन्स क्या स्टेट वेरिएबल का, जैसे देखिए हम एग्जांपल आपको देते हैं, यहाँ देखिए इस टाइप का वही डायग्राम ले लेते हैं, फिर से ये पीवी डायग्राम ले लेते हैं। पीवी डायग्राम, ऊपर प्रेशर है, नीचे वॉल्यूम। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? देखिए इस पॉइंट से हम इधर चले, थोड़ा नीचे चले, इधर चले, फिर वापस इधर चले और फिर वापस यहाँ आए और फिर जिस पॉइंट से आए थे उसी पॉइंट पे चले गए। ये साइक्लिक प्रोसेस मीन्स क्या? देखिए एरो देखिए इसका, इधर आए, इधर आए, इधर आए, फिर वापस वहीं पहुँच गए। ए पॉइंट से चले थे, वापस ए पॉइंट पे पहुँच गए। ये साइक्लिक प्रोसेस है। एरो देखिए इसका, इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर वापस वहीं पहुँच गए। मीन्स ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो जो भी स्टेट वेरिएबल्स होंगे, चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शंस, जैसे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? देखिए चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा इसका। कैसे जीरो होगा? कैसे जीरो होगा? तो फाइनल वॉल्यूम देख लीजिए, फाइनल वॉल्यूम इसका यहाँ, फाइनल यहाँ है, तो फाइनल वॉल्यूम यहाँ है और इनिशियल भी वही है। फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल है, फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम है। तो चेंज क्या हो जाएगा इसका? डेल्टा भी इक्वल्स टू क्या? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, दोनों इक्वल है तो जीरो हो जाएगा ना। देखिए दोनों फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम सेम है, मीन्स क्या? फाइनल माइनस इनिशियल दोनों सेम है, तो ये डेल्टा भी क्या हो जाएंगे? जीरो। डेल्टा भी जीरो हो जाएंगे। डेल्टा पी तो फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर सेम, जीरो। जितने भी स्टेट वेरिएबल्स है, चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स ऑलवेज जीरो होंगे। इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शंस आर जीरो। ऑल स्टेट फंक्शंस आर जीरो, हमेशा स्टेट फंक्शंस चेंज क्या होंगे? उसका जीरो होगा। तो डेल्टा पी जीरो, डेल्टा टी क्या होगा? जीरो, डेल्टा टी जीरो, कुछ भी ले लीजिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंट्रोपी जीरो। चेंज इन इंट्रोपी देखिए इनिशियल माइनस फाइनल, जिसपे जो स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा। अगर इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल रखते थे तो जीरो हो जाएगा। जितने भी स्टेट वेरिएबल्स है, जितने भी स्टेट फंक्शंस है, स्टेट पैरामीटर्स है, सभी क्या हो जाएंगे? जीरो। चेंज इसका जीरो हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल जीरो। चेंज इन टेम्परेचर जीरो लिख चुके हैं। चेंज इन एंट्रोपी जीरो लिख सकते हैं। चेंज इन इंथैल्पी जीरो। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी जीरो। जितने भी स्टेट वेरिएबल्स है सभी का चेंजिंग क्या हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि ये सभी का क्या होगा? जैसे गिब्स G4 गिब्स फ्री एनर्जी होता है, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ये इंट्रोपी आपको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे सभी को। इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी हम पढ़ाएंगे जस्ट इसके बाद, इसी वीडियो में होगा तो बताएंगे, ना तो इसके बाद बताएंगे। ये सभी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। मीन्स क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों फाइनल और इनिशियल सेम रहेगा तो जीरो हो जाएंगे। उतार लीजिए यहाँ तक। लेकिन देखिए पाथ फंक्शन क्या होगा? जीरो नहीं होगा। पाथ जैसे डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू, इसका जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट बना कर हम लिख लेते हैं। तो पहले यहाँ तक लिखिए, लिखा देते हैं आपको। उतार लीजिए इसको। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन ऑल पाथ वेरिएबल्स आर नॉट जीरो। याद रखिएगा इसको। यहाँ देखिए चेंज इन हीट नॉट इक्वल्स टू जीरो। पाथ वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपका पाथ वेरिएबल्स हीट और वर्क होते हैं। यहाँ देखिए
यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, बिल्कुल वर्क जीरो नहीं होगा, हीट चेंज भी जीरो नहीं होगा। हीट चेंज की बात करें तो बिल्कुल जीरो नहीं होगा। हीट तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर वापस यहाँ आ गए, तो हीट चेंज जीरो नहीं होगा, बिल्कुल जीरो नहीं, क्योंकि पाथ वेरिएबल्स है। हीट क्या है? पाथ वेरिएबल्स है। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये घूम करके फिर वापस गए, मीन्स क्या? हीट चेंज जीरो कभी नहीं हो सकता। ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। हीट चेंज पाथ पे डिपेंड करते हैं, याद रखिएगा। चेंज इन वर्क भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से चले थे तो वर्क बिल्कुल जीरो नहीं होगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखिए बिल्कुल इस तरह से, तो चेंज इन वर्क ये भी जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बातें, ध्यान रखिएगा। साइक्लिक प्रोसेस में पाथ वेरिएबल्स ये जीरो नहीं होते हैं और स्टेट वेरिएबल्स जीरो होते हैं, याद रखिएगा। चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स ऑलवेज जीरो होते हैं साइक्लिक प्रोसेस में, और पाथ वेरिएबल्स जीरो नहीं होते, ध्यान रखिएगा इसका। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जेड एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम देते हैं आपको। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जे एडवांस का पूछा हुआ, IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जे एडवांस जिसका नाम है, अभी 2009 का क्वेश्चन है ये। एमोंग द फॉलोइंग द स्टेट फंक्शन और फंक्शंस इज और आर दोनों लिखा हुआ, मीन्स क्या? मोर देन वन ऑप्शन सही है इसमें। तो जितने भी टाइप के एनर्जी थे, इंटरनल एनर्जी, स्टेट वेरिएबल्स, क्या पूछा गया? स्टेट फंक्शन, तो जितने भी टाइप के एनर्जी होंगे सभी स्टेट वेरिएबल्स हो जाएंगे। देखिए वर्क यहाँ आ गया, देखिए वर्क दोनों में वर्क है, मीन्स क्या? बी और सी आंसर नहीं होगा। वर्क क्या होते हैं? किसी भी टाइप के वर्क क्या होते हैं? पाथ वेरिएबल्स होते हैं। किसी भी टाइप के वर्क क्या होते हैं? पाथ वेरिएबल्स, पाथ फंक्शन, पाथ पैरामीटर्स होते हैं। पाथ याद रखिएगा। तो वर्क और हीट जो होते हैं पाथ वेरिएबल्स होते हैं, और स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जितने भी टाइप का एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी, इंथैल्पी भी हो जाएंगे, तो मोलर इंथैल्पी भी क्या हो जाएंगे? स्टेट फंक्शन हो जाएंगे। तो ये था 2009 का क्वेश्चन जे एडवांस का, आप लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस, इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शंस नहीं है? ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन, मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट का क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये फर्स्ट में दिखा, ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन A B C D ये वाला है, तो Q + W। तो आगे हम पढ़ाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू Q + W। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q + W क्या है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। जो स्टेट फंक्शन होते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होंगे? स्टेट फंक्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q + W। Q + W का वैल्यू क्या हो जाएंगे? इंटरनल एनर्जी। तो ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ये नहीं, जो स्टेट फंक्शन नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो यहाँ देखिए हीट, Q हीट होते हैं, हीट और क्या हो जाएंगे? वर्क। हीट और वर्क जो होते हैं स्टेट फंक्शन नहीं होते। ये गिब्स फ्री एनर्जी होता है, ये 4 में जो लिखा हुआ है, ये गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू H - TS होते हैं। H फॉर इंथैल्पी, T फॉर टेम्परेचर, S फॉर एंट्रोपी होते हैं। जो गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी गिब्स फ्री एनर्जी है और ये भी स्टेट फंक्शन होते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी है, ये फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी था, ये इंटरनल एनर्जी था और गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये और ये आंसर नहीं होगा, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड कहाँ है? सेकेंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। उतार लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हीट, हेडिंग लिखेंगे हीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हीट, आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हीट। तो हीट होते क्या है? तो हीट जो होते हैं ट्रांसफर, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मीन्स क्या? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मीन्स क्या? हीट क्या होते हैं? तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, हीट फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, हाई टू लो। तो हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को TEMP लिख दिए हैं, आप भी लिख लीजिएगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर,
हाई टू लो टेम्परेचर, TEMP टेम्परेचर समझ लीजिएगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, मीन्स क्या हीट जो फ्लो होते हैं हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होते हैं। आप इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते थे, फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट जो है फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम हाई टू लो ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ये भी लिख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहाँ देखिए हीट का यूनिट क्या होते हैं, हीट और वर्क का यूनिट भी सेम ही होते हैं, मीन्स क्या एनर्जी जो ट्रांसफ़र होते हैं दो फॉर्म होता है, हीट और वर्क के फॉर्म में दो फॉर्म होता है एनर्जी ट्रांसफ़र का, हीट और वर्क, और दोनों का यूनिट भी सेम होते हैं, दोनों का यूनिट क्या होते हैं, जूल या कैलोरी होते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, Q का यूनिट क्या हो जाएंगे, Q का यूनिट क्या हो जाएंगे, Q का यूनिट होता है जूल, जूल या नहीं तो इसको कैलोरी में भी लिख सकते हैं, जूल और कैलोरी, जूल और कैलोरी। यहाँ देखिए जूल और कैलोरी में रिलेशन क्या होता है याद रखिएगा, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.182 जूल होते हैं, ध्यान रखिएगा 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.182 जूल, या इसको शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं 1 कैलोरी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 कैलोरी CaL4 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, अप्रॉक्स आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट टर्म है हीट कैपेसिटी, दूसरा टर्म है हीट कैपेसिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को आप C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हीट कैपेसिटी क्या होते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मीन्स क्या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में किसी सिस्टम का जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होंगे उस एनर्जी का नाम होता है हीट कैपेसिटी। लिख लीजिए द एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of system by 1 degree centigrade, raise the temperature, फिर देखिए टेम्परेचर को TEMP लिखिए, काम खत्म, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम by 1 degree centigrade, by 1 degree centigrade, the energy required to raise the temperature of system by 1 degree centigrade, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितने एनर्जी लगाएंगे उस एनर्जी का नाम होगा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। यहाँ देखिए एक चीज़ और, देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ हीट में ही लिखना था हमको, हीट गिवन टू द सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हीट के बारे में एक बार थोड़ा सा चलिए, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर आप सिस्टम में हीट बढ़ा रहे हैं तो Q का वैल्यू जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखिएगा, Q का वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, कैपिटल Q स्मॉल q का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम मीन्स क्या सिस्टम का हीट बढ़ा रहे हैं, जिस पे वर्क कर रहे हैं उस सिस्टम का हम हीट बढ़ा रहे हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो Q पॉजिटिव, सिस्टम का हीट बढ़ रहा है Q पॉजिटिव, सिस्टम का हीट घट रहा है Q निगेटिव। तो सिस्टम का हीट कब घटेगा, जब सिस्टम से वापस हीट आप लेंगे, मीन्स क्या हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो Q निगेटिव, ध्यान रखिएगा इसका, हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम है या बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम मीन्स क्या हीट आप सिस्टम से ले रहे हैं, तो सिस्टम का हीट क्या होगा, कम होगा, तो सिस्टम का हीट कम होगा तो Q का वैल्यू नेगेटिव लिखिएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम का हीट बढ़ रहा है तो Q पॉजिटिव, सिस्टम का हीट घट रहा है तो Q नेगेटिव। सिस्टम का हीट घटेगा कब, जब सिस्टम हीट रेडिएट करेगा या सिस्टम से हीट आप लेंगे। उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्ड पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको भी आप C से ही रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होते हैं, मीन्स क्या 1 ग्राम पर यूनिट मास को यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितने टेम्परेचर या जितने एनर्जी रिक्वायर्ड होंगे उस एनर्जी का नाम होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर से सुन लीजिए, द टेम्परेचर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, the energy required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree centigrade। 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री बढ़ाने में जितने एनर्जी रिक्वायर्ड होंगे उस एनर्जी का नाम होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिख लीजिए, द एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram substance, of 1 gram substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होंगे उस एनर्जी का नाम होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, मीन्स क्या, Q हीट बाय यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका यूनिट आप क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या लिखेंगे, तो एनर्जी का यूनिट क्या होते हैं, जूल या कैलोरी, इसका यूनिट जूल, पर ग्राम पर केल्विन, पर केल्विन या पर, बिल्कुल लिख सकते हैं, या किलो कैलोरी ग्राम पर केल्विन, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जूल ग्राम पर केल्विन, ठीक है। यूनिट मास यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस तरह से मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर, अगर इसका वैल्यू इस तरह से लिखा जाता है कि इस तरह से आपको दे दिया, फॉर कांस्टेंट फॉर ऐसा लिखते हैं, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, प्रोसेस आइसोबारिक ले लिए। तो आगे हम पढ़ाते हैं प्रोसेस आइसोबारिक का मतलब क्या है, प्रेशर, आइसो मीन्स सेम, बारिक मीन्स प्रेशर, बार्स जो होते हैं प्रेशर का यूनिट होते हैं, सेम प्रेशर मीन्स क्या, प्रेशर का, देखिए आइसोबारिक प्रोसेस, आइसो मीन्स सेम, बारिक मीन्स प्रेशर, मीन्स क्या, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे और प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे तो फिर देखिए ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सीपी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्यूपी एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, और एम डेल्टा टी ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यही फार्मूला इस तरह से बन जाता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट क्यू क्या है, हीट, और पी फॉर कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो एम और सीपी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी, ऐसा फार्मूला हो जाता है इस तरह से। और ये एम क्या है, तो मास ऑफ द सिस्टम, यूनिट मास ऑफ द सिस्टम, सीपी क्या है, तो लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे पी फॉर कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ क्यू क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उतार लीजिए। यही अगर इस तरह से रहता है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा लिखा जाता है फॉर आइसोकोरिक, आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स क्या होते हैं, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स क्या, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपको हम पढ़ाते हैं आगे। आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट लिख दिए हैं, तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे CV इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो QV इक्वल्स टू M डेल्टा T, फिर लिख सकते हैं आप इस तरह से, Q फॉर हीट और V फॉर वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट इक्वल्स टू मास, यूनिट मास, और CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा T यूनिट टेम्परेचर। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उतार लीजिए, यहाँ तक उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी, ये 4 नंबर हेडिंग लिखिएगा, मोलर हीट कैपेसिटी,
मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इसका सी थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, उसका सी थोड़ा सा छोटा था, उसको भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी सी से रिप्रेजेंट किए थे, अब मोलर हीट कैपेसिटी को थोड़ा बड़ा सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर मतलब क्या, वन मोल सब्सटेंस मीन्स क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स क्या, यूनिट मोल यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट मोल यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, जितने बढ़ाने में जितनी एनर्जी लगेगा उस एनर्जी का नाम होगा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या, 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी का नाम होगा मोलर हीट कैपेसिटी। लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole substance by 1 degree centigrade, 1 degree centigrade इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C इक्वल्स टू हीट मतलब Q बाय नंबर ऑफ मोल N फॉर नंबर ऑफ मोल और डेल्टा T, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ Q क्या है, हीट है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल, डेल्टा चेंज इन एनर्जी। यूनिट मोल यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट मोल यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, तो Q क्या है, हीट, N क्या है, तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल है, N जो है नंबर ऑफ मोल है, और डेल्टा T चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आपको अगर ऐसा कहता है, इसका यूनिट क्या हो जाएंगे, देखिए तो इसका यूनिट आपको लिखना हो इसका, तो क्या यूनिट हो जाएंगे, तो Q का यूनिट क्या होगा, जूल या कैलोरी, जूल हम मान लेते हैं। Q हीट का एनर्जी क्या, हीट का यूनिट क्या होंगे, जूल, और N नंबर ऑफ मोल है तो मोल पर मोल, देखिए मोल नीचे है तो पर मोल लिखेंगे, और ये टेम्परेचर का यूनिट क्या होंगे, केल्विन, तो जूल पर मोल पर केल्विन होते हैं मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट, याद रखिएगा। यहाँ देखिए फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक का मतलब समझते हैं, आइसो मीन्स सेम, बारिक मीन्स प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होते हैं बार, तो प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे सीपी को क्या पढ़ेंगे, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और QP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और N नंबर ऑफ मोल और डेल्टा T, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो फिर QP हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू, तो N नंबर ऑफ मोल, CP और डेल्टा T, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है आपको। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब क्या होते हैं, आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फार्मूले को CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू QV बाय N नंबर ऑफ मोल यूनिट टेम्परेचर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। फिर आप इसको लिख सकते हैं QV इक्वल्स टू N नंबर ऑफ मोल और C मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मेयर्स फार्मूला है, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, हम बताते हैं आपको, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेयर्स रिलेशन है एक, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, याद रखिएगा इसको। एक मेयर्स रिलेशन इस टाइप से है, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। यहाँ देखिए, यहाँ जो CP है वो मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर, CP को क्या पढ़ेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर,
एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv को क्या पढ़ेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R जो है गैस कांस्टेंट आप जानते हैं। देखिए आप इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट सकते हैं, मीन्स क्या मोलर के टर्म में लिए हैं तो हमेशा ये m के टर्म होगा, mCp माइनस mCv इक्वल्स टू R। देखिए m क्या है, तो m मोलर मास है, ये मोलर मास है। m क्या है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। m जो है वो मोलर मास है, वो क्या है, मोलर मास। m इक्वल्स टू मोलर मास, मोलर मास। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, इससे हम देते हैं आपके बोर्ड पे क्वेश्चन। देखिए ये वाला फार्मूला जो आप करेंगे या यूज करेंगे, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये m मोलर मास के टर्म में, तो ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस के लिए याद कीजिएगा, ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस, फॉर एनी गैस या गैसियस सब्सटेंस, केवल गैस के लिए आप यूज करेंगे ये वाला फार्मूला। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन भी आता है मेडिकल का या एग्जाम में, क्वेश्चन एंट्रेंस में इस तरह से आते हैं। द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv, द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv फॉर Cp माइनस Cv फॉर O2 गैस, फॉर O2 गैस इज, इस तरह से द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv फॉर O2 गैस इज। और ऑप्शन आपको इस तरह से लिखा हुआ है, ऑप्शन आपको इस तरह से लिखा हुआ है R/32, ऑप्शन बी लिखा हुआ है R/32R, और ऑप्शन सी लिखा हुआ है 16R, ऑप्शन डी लिखा हुआ है R/16। इस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ है। यहाँ देखिए यही वाला फार्मूला यूज करना है, यही वाला फार्मूला आपको यूज करना है O2 गैस के लिए। तो O2 एक ऑक्सीजन का मास कितने होते हैं, यहाँ ये वाला फार्मूला यूज करना है आपको, ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन का मास नंबर कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएंगे, 32। एक मोल ऑक्सीजन का मास कितने होते हैं, 32 ग्राम, डायटोमिक के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में। तो मोलर मास O2 का कितने, 32। इस m के जगह लिख रहे हैं, इस m के जगह 32 Cp माइनस 32 Cv इक्वल्स टू R। तो फिर 32 को कॉमन ले लेंगे, 32 को कॉमन ले लेंगे, Cp माइनस Cv, और ये 32 कॉमन आ गया इक्वल्स टू R। तो फिर इस 32 को इधर कर देते हैं, इस 32 को इधर कर देते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R/32। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा इसका। एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, N2 गैस के लिए देते हैं, उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, फोर N2 गैस, द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है 28R, ऑप्शन बी लिखा हुआ है R/14, ऑप्शन सी लिखा हुआ है 14R, ऑप्शन डी लिखा हुआ है R/28। आप आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को हम कैसा लिखेंगे, मोलर मास ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर मास ऑफ N2 गैस, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर मास, m क्या है, मोलर मास Cp माइनस Cv, तो mCv इक्वल्स टू R, m लगा दिए हम। जब भी ये फार्मूला यूज करेंगे Cp माइनस Cv वाला, तो मोलर मास के टर्म में याद कीजिएगा, है ना। तो N2 गैस, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14 होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितने हो जाएंगे, 28 ग्राम हो जाएंगे। 14 इंटू 2, 2 का मास, 1 मोल N2 गैस का मास कितना हो जाएंगे, 28। इसका मोलर मास नाइट्रोजन गैस का 28 Cp माइनस 28 Cv इक्वल्स टू R। तो फिर Cp माइनस Cv
28 को कॉमन ले लिए, R बाय कितना हो जाएंगे 28। Cp माइनस Cv का वैल्यू ये नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ऑप्शन डी है। उतार लीजिए। एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, Cv का जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं F/2R होते हैं। आप कहेंगे सर ये F क्या होता है, तो आगे बताते हैं। F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम या एटोमिसिटी होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एटोमिसिटी। तो आप बताइए Cp का वैल्यू क्या होगा। अगर Cv का वैल्यू इतने F/2R है, ये आपको याद रखना है। Cv का वैल्यू आप याद रखिएगा और Cp का वैल्यू तो अपने निकल जाएगा, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ठीक है, जानते हैं ये। तो Cv इक्वल्स टू या Cp इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Cv को उधर कर दीजिए तो Cv प्लस R हो जाएगा, ये इधर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो Cv का वैल्यू जानते हैं, Cv का वैल्यू जानते हैं, तो Cv का वैल्यू जानते हैं इस तरह से F/2R प्लस R हो जाएगा, इस टाइप से याद रखिएगा। और इसको और करके ऐसा लिख सकते हैं Cp इक्वल्स टू F/2, R को कॉमन ले लीजिए, +1 हो जाएगा, R याद रखिएगा। ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा, इसका वैल्यू उतना होते हैं, ये अपने आप निकल जाएगा। एक चीज़ और देखिए, आप F क्या है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। F का वैल्यू हम सिखाते हैं। F को लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं इसे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इसको बोल सकते हैं एटोमिसिटी ऑफ गैस, एटोमिसिटी ऑफ गैस, गैस का एटोमिसिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस का एटोमिसिटी भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए डिग्री, एक्चुअल में इसका नाम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है, और ये डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं एटोमिसिटी ऑफ गैस पे, ध्यान रखिएगा, डिपेंड्स। ये डिग्री ऑफ F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये डिपेंड करते हैं एटोमिसिटी ऑफ गैस, डिपेंड्स अपॉन एटोमिसिटी ऑफ गैस। लिख लीजिएगा स्टाफ से, F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये डिपेंड्स अपॉन एटोमिसिटी ऑफ गैस, गैस के एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है। मोनो एटोमिक गैस, डायटोमिक गैस और पॉली एटोमिक गैस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होते हैं, हम लिखाते हैं आपको, उतार लीजिए पहले यहाँ तक। ये F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू देखिए 4, फर्स्ट में लिखिएगा 4, मोनो एटोमिक गैस, मोनो एटोमिक गैस जिसमें एक एटम हो उसे बोलते हैं मोनो एटोमिक गैस। मोनो एटोमिक गैस के क्या सब होते हैं, तो इनर्ट गैस जो भी है वो मोनो एटोमिक होते हैं। इनर्ट गैस, जितने भी इनर्ट गैस है सभी मोनो एटोमिक गैस होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, सभी मोनो एटोमिक गैस है। ये सभी रेडॉन ETC क्या है, सभी मोनो एटोमिक गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इनर्ट गैस जितने भी सभी मोनो एटोमिक गैस है। तो इसके लिए F का जो वैल्यू होते हैं वो 3 होते हैं, याद रखिएगा। F का वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होते हैं, 3 होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा लिखिएगा 4, डायटोमिक गैस, जिसमें 2 एटम हो उसे बोलेंगे डायटोमिक। डायटोमिक गैस क्या सब होते हैं, तो O2, इसका एग्जाम्पल जैसे O2 के लिए N2 गैस के लिए यूज करेंगे O2N2, Cl2, ETC। कोई भी डायटोमिक गैस होगा O2N2 CO2, कोई भी डायट जिसमें 2 एटम होगा तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितने होते हैं, 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 आप याद रखिएगा। फिर पॉली एटोमिक गैस के लिए, पॉली एटोमिक गैस लिखा देते हैं आपको, पॉली एटोमिक गैस के लिए 6 होता है इसका वैल्यू, हम ये मिटा देते हैं। F क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और फिर पॉली एटोमिक गैस जिसमें 2 से ज़्यादा एटम होगा, थर्ड में लिखेंगे 4 पॉली एटोमिक गैस, पॉली एटोमिक गैस मीन्स क्या, जिसमें 2 से ज़्यादा एटम होंगे, 2 से ज़्यादा एटम। जैसे देखिए ओजोन गैस होते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ओजोन गैस होते हैं O3 ओजोन गैस, या सल्फर डाइऑक्साइड हो सकते हैं, या नहीं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकते हैं। ये सभी
पॉली एटॉमिक गैस में से 2 से ज़्यादा एटम में से या 3 एटम भी होगा तो पॉली एटॉमिक बोल देंगे उसे। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 6 होते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। यहाँ तक उतारिए। मोनो एटॉमिक के लिए 3 होते हैं, डायटोमिक के लिए 5 होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F का वैल्यू 6 होते हैं, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं इसको। एक और फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गामा। गामा इक्वल्स टू CP/CV होते हैं, याद रखिएगा, CP/CV होते हैं। ये गामा, इसी को डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये गामा को डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at constant pressure to the specific heat capacity, specific heat capacity at constant volume, ओके। मेडिकल में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक मेडिकल का क्वेश्चन आपको हम देते हैं, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये 2012 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके सामने, नीट 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ तक तो पढ़ चुके थे आप। ये क्वेश्चन 2012 का नीट का पूछा हुआ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मोनो एटॉमिक गैस, 2 मोनो एटॉमिक गैस है A एंड B, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्स्ड, दोनों को मिक्स्ड कर दिए हैं। 2 मोनो एटॉमिक गैस है, दोनों को मिक्स कर दिए हैं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, बस गामा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, CP/CV का वैल्यू। द मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, क्या वैल्यू होगा, तो कुछ नहीं, पुट फार्मूला गेट रिजल्ट, बस इसी में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए। ये क्वेश्चन था आपके सामने। तो गामा का वैल्यू मीन्स गामा का वैल्यू क्या, CP/CV। तो आप जानते हैं CP का वैल्यू क्या, तो जस्ट अभी पढ़े F/2 + 1R होता है, और CV का वैल्यू क्या होते हैं, तो F/2R होते हैं। और F का वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए, F का वैल्यू 3 होते हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू 3 होते हैं, पढ़े हुए मोनो एटॉमिक गैस, जस्ट अभी पढ़े मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू 3, तो F का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो गामा CP/CV का वैल्यू, गामा इक्वल्स टू कितना है, रेशियो, इसका रेशियो पूछ रहा है, तो F की जगह क्या पुट कर देते हैं, 3/2 + 1, ये R और R तो कैंसिल हो गया, और ये इधर 3/2, तो फिर क्या लिखेंगे इसको, इसका एलसीएम लिए 2 आ गया, और ये 3 + 2/2, ये 2 इधर आ गया, और ये 3/2, तो फिर इसको लिखेंगे ये 5/2 इंटू इस 2 को ऊपर करते हैं 2/3, ये कैंसल, तो 5/3 CP/CV का वैल्यू क्या आ गया, CP/CV का वैल्यू क्या आ गया, 5/3 का वैल्यू कितने, 1.66, इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसका 7 कर दीजिए इसको, इस तरह से 5/3 का वैल्यू, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये 1.67 1.66 होता। ऐसा कीजिए, चार्ट बना करके कुछ हम लिखा ही देते, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और पॉली एटॉमिक गैस के लिए CP/CV मतलब रेशियो का वैल्यू हम लिख ही देते हैं आपको। एक चार्ट बना के आप मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉली एटॉमिक गैस का गामा का वैल्यू लिख लीजिए, तो गामा का वैल्यू लिख लीजिए, तो ये काम का चीज़ है गामा का वैल्यू। ये इधर लिखते हैं गामा CP/CV का वैल्यू, ये पूछा जाता है एग्जाम में, हम लिखा देते हैं, इसलिए इधर CV इक्वल्स टू F/2R होते हैं, और CP इक्वल्स टू क्या होते हैं, तो F/2 + 1R होते हैं, ये होते हैं। तो इसका वैल्यू इधर हम लिख देते हैं, इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस फॉर फर्स्ट में मोनो एटॉमिक गैस क्या सब होते हैं, तो इनर्ट गैस जो भी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन,
जितने भी है मोनो एटॉमिक गैस है। तो इसके लिए F का वैल्यू आप जानते हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू कितने होते हैं, 3 होते हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 होते हैं। तो CV का वैल्यू क्या हो जाएंगे, तो 3/2R। मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू कितने, यहाँ ये भी हम लिख देते हैं, F का वैल्यू इस सब के लिए 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। तो CV का वैल्यू 3/2R हो जाएंगे। CP का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 3/2 प्लस 1 R। तो CP का वैल्यू 3/2 5/2 हो जाएंगे, 5/2R हो जाएंगे। अगर गामा का वैल्यू देखिए, ये 3/2R और 5/2R, रेशियो क्या हो जाएगा, गामा का रेशियो क्या हो जाएंगे, तो गामा का रेशियो 3/2 CP का वैल्यू लिखिए 5/2R और CV गामा CP/CV तो 3/2R। तो ये कैंसल, ये क्या हो जाएंगे, R भी कैंसल, ये क्या हो जाएंगे 5/3 और 1.66 इस तरह से आता है गामा का वैल्यू। याद रखिएगा वैल्यू, गामा का वैल्यू याद रखिएगा 1.66 को 1.67 आप लिख सकते हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP/CV का वैल्यू 1.67 होते हैं। तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिया था इससे पहले मेडिकल का, वो मिक्सचर था किसका, तो दोनों मोनो एटॉमिक गैस का मिक्सचर था, तो वही वैल्यू मिला आपको। मैंने देखिए दूसरा देखिए डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए आपको लिखना है डायटोमिक गैस क्या सब होते हैं, तो O2 होते हैं, N2 होते हैं, जिसमें 2 एटम्स हो डायटोमिक गैस। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 हो जाते हैं इसके लिए, तो 5। CV का वैल्यू आपको लिखना है CV, तो 5 क्या लिख सकते हैं 2R। और CP का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल चार्ट बना के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। CP का 5/2 प्लस 1R, ये कितना हो जाएंगे, CP का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये 5 2 7 7/2R। और इधर गामा का वैल्यू CP का वैल्यू 7/2R और CV 5/2 इस तरह से, R कैंसल, 2 कैंसल, 7/5 आप निकाल लीजिए। रेशियो क्या आता है, गामा का रेशियो क्या आता है आप निकालिए। उसके बाद आपको लिखना है पॉली एटॉमिक गैस, थर्ड पॉली एटॉमिक गैस के लिए वैल्यू लिखना है। पॉली एटॉमिक गैस क्या, तो O3 ओजोन होते हैं पॉली एटॉमिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड होते हैं पॉली एटॉमिक गैस। ये सब के लिए F का वैल्यू क्या लिखते हैं 6, F का वैल्यू 6। तो फिर CV इक्वल्स टू क्या, तो F 6/2R, 6/2R हो जाते हैं। 6/2R को क्या लिख सकते हैं, CV इक्वल्स टू 3R, CP इक्वल्स टू कितने, तो CP इक्वल्स टू आप जानते हैं, CP इक्वल्स टू कितने होते हैं, ये आपको कितना मिला 6/2, तो 6/2 प्लस 1R, तो क्या हो सकते हैं CP का वैल्यू ये 3 + 1R 4 हो जाएंगे और इसका CP/CV तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएंगे 4R बाय कितने हो जाएंगे 3R 4/3 R कैंसल 4/3 का वैल्यू आप निकालिए। तो यहाँ 7/5 का वैल्यू कितना हो जाएंगे 1.4। डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू CP/CV का वैल्यू गामा का वैल्यू 1.4 और पॉलीएटोमिक गैस के लिए डायरेक्ट याद रखिएगा 1.33 होते हैं, याद रखिएगा। फिर से याद देखिए गामा का वैल्यू मोनोएटोमिक के लिए 1.66, डायटोमिक के लिए 1.4 और पॉलीएटोमिक के लिए 1.33 होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो इस तरह से गामा का वैल्यू इस तरह से भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। गामा का वैल्यू फॉर मोनोएटोमिक गैस के लिए सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद फॉर डायटोमिक गैस के लिए होते हैं और सबसे कम होते हैं पॉलीएटोमिक गैस के लिए। पॉलीएटोमिक गैस के लिए सबसे कम होते हैं, याद रखिएगा। गामा का वैल्यू M फॉर मोनोएटोमिक गैस, D फॉर डायटोमिक गैस, P फॉर पॉलीएटोमिक गैस। तो मोनोएटोमिक गैस के लिए कितना रेशियो था, तो 1.66 या 1.67 गामा का वैल्यू। डायटोमिक के लिए कितना मिला, तो 1.4 और पॉलीएटोमिक के लिए कितना मिला आपको 1.33। ध्यान रखिएगा, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रेशियो।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रेशियो। ये किसका वैल्यू है? तो CP/CV का वैल्यू। किसका रेशियो है? तो CP/CV का वैल्यू। ये किसके लिए है? किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए है। और ये क्या है? डायटोमिक गैस के लिए। और ये CP/CV किसके लिए है? तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए। ध्यान रखिएगा इसका। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट भी कीजिए। ओके बाय बेटा। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये, इस तरह से 7549783828 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कुछ भी दिक्कत होता है तो यहाँ आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, बाय बेटा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बेटा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस आपसे बस यही उम्मीद है हमें।